Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC NET Management Expert. दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसको लाने के पीछे ये रीजन है कि पीएचडी को लेकर के आए दिन बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं और इतने सारे न्यूज़ आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। अगर आज के डेट में मैं गूगल पे भी सर्च करती हूँ पीएचडी के बारे में तो बहुत सारे मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं पीएचडी क्वालिफिकेशंस को लेके। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज या पॉजिटिव वे हमें देखने को मिलता है पीएचडी को लेकर के। तो एक्चुअल में दोस्तों कोई भी चीज हो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे यहाँ पे अगर पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसके भी दो पहलू हैं। तो कई सारे फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो आज डिटेल में इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में पीएचडी की रियलिटी क्या है, कितनी चीजें मिथ्स हैं और क्या चीजें फैक्ट्स हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। देखो, अब अगर हम इंडियन परसेप्शन से बात करें दोस्तों, तो पीएचडी को कहीं ना कहीं कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। कब? अगर आप अपना करियर एकेडमिक फील्ड में बनाना चाह रहे हो, वो भी हाई लेवल की जॉब के साथ। अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहते हो तो कहीं ना कहीं एक कंपलसरी सब्जेक्ट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। तो दोस्तों पीएचडी करने का फायदा जो है, या सबसे पहले अगर मैं एम के बारे में बात करूं तो पीएचडी जैसी डिग्री को बनाने के पीछे एम ये था कि हमारी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उस पे वर्क किया जाए, जिससे समय रहते उन प्रॉब्लम का समाधान निकाला जा सके। और इसी एम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पीएचडी के लिए आपको स्टाइपेंड देना शुरू कर दिया कि ठीक है 5 साल के लिए गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, तो पैसों की परवाह न करते हुए आप क्या करो, कोई भी एक सोसाइटल प्रॉब्लम को पिक करो और इसको सॉल्व करने में पूरा दिमाग लगाओ। फायदा क्या होगा? आपकी नॉलेज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सोसाइटी का जहां पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, प्लस आपका भी साथ साथ डेवलपमेंट होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। अब पीएचडी कर लिया, उसके बाद क्या फायदा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिमांड थी यूजीसी के द्वारा वो भी आपने फुलफिल कर ली। यानी अब इसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फायदा क्या है, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे दोस्तों, तो सीवी में आपकी एक पॉइंट मेंशन रहेगा दैट यू हैव डन पीएचडी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ हो। तो कहीं ना कहीं जो भी इंटरव्यू पैनल में लोग बैठते हैं, आपका सीवी जब देखेंगे और ये पॉइंट मेंशन होता है कि आपने पीएचडी किया हुआ है, तो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, इसका बहुत बड़ा वेटेज आपको मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या फायदे हो गए? आपकी नॉलेज बढ़ी, एक्सपीरियंस बढ़ा, साथ ही साथ यहाँ पे आपने सोसाइटल प्रॉब्लम को टैकल किया और किसी पर्टिकुलर डोमेन में आपका क्या हुआ, आप स्पेशलाइज्ड हो गए। सैलरी भी गवर्नमेंट ने आपको दी स्टाइपेंड के फॉर्म में, और पीएचडी कंप्लीट होते ही अच्छी जगह पे आपकी जॉब लग गई, साथ ही साथ सैलरी भी आपकी बहुत ही अच्छी लेवल की है। अब आगे आने वाले टाइम में एर्थ पे कमीशन भी लागू होगा 2027 से, तो सैलरी आपकी 1.5 लाख के आसपास आराम से आने वाली है अगर आप लेवल 10 पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब स्टार्ट करते हो तब। तो ये सब पीएचडी के पॉजिटिव फैक्ट्स हैं। अब अगर थोड़े से निगेटिव वे में बात करें, जैसे हमने कहा कि हर चीज के दो पॉइंट्स होते हैं, दो फेसेस होते हैं। तो पॉजिटिव फेसेस तो ये हैं। अगर हम थोड़ा सा निगेटिव फेसेस के बारे में बात करें तो एक्चुअल में दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अब चूंकि यूजीसी ने एक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। फिलहाल अब पिछले साल ये क्राइटेरिया भी फिलहाल उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई या तो पीएचडी कर लो या तो नेट या जेआरएफ क्रैक कर लो।
दोनों ही केसेस हैं, इनके बेसिस पे ही आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चूंकि ये जो एक मैंडेटरी इन्होंने लॉ बना दिया कि पीएचडी करना जरूरी है, इस वजह से वो स्टूडेंट या वो एस्पिरेंट जिनकी ड्रीम है प्रोफेसर बनना या नेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना एज ए सर्विस, उनके लिए एक प्रेशर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये उनका खुद का चॉइस नहीं है, ये उनका खुद का पैशन नहीं है रिसर्च करना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बट चूंकि उनकी ड्रीम है प्रोफेसर बनना, तो ये करना कंपलसरी है। इस वजह से लोग प्रेशर में पीएचडी करते हैं। और इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आपकी खुद की इच्छा नहीं है रिसर्च करने की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तब आप कहीं ना कहीं निगेटिव तरीके से कोर्सेज में इनरोल करते हो। ठीक है, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि पीएचडी की डिग्री दे देती हैं आपको केवल पैसा लेकर के, आप पैसा देते रहो वो आपको डिग्री दे देंगे। कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे गिनी चुनी इंडिया में 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो अब वहां पे भी पीएचडी एडमिशन के लिए क्या होता है, इंटरनल हायरिंग होती है, रेफरेंसेस के बेसिस पे यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाता है। तो अब इससे नुकसान उन एस्पिरेंट का हो रहा है जो वाकई में रिसर्च के लिए पैशनेट है। अब दोस्तों अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने बीएचयू से कर लिया, जेएनयू से कर लिया, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर लिया, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करने का फायदा यही है कि बहुत ही अच्छे सुपरवाइजर का गाइडेंस आपको मिलता है, उनके अंडर में ही आप अपना रिसर्च कंडक्ट करते हो। अब उनका गाइडेंस मिलेगा, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ आप कॉन्फ्रेंसेस करते हो, उनका जो कनेक्शन है उसका फायदा आपको होता है। जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप ये पीएचडी कर रहे हो, वहां के लोगों से आपकी नेटवर्किंग बनती है, ज्यादातर चांसेस हैं कि वहीं पे आपको फाइनल या फिक्स जो परमानेंट जॉब होती है वो भी मिल जाए। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में अच्छे सुपरवाइजर के अंडर में पीएचडी करने के भी ये सारे फायदे होते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो रेफरेंसेस के थ्रू ये जो पीएचडी में हायरिंग हो रही है, जहां पे ऐसे लोग आपकी सीट ले ले रहे हैं जो वाकई में रिसर्च करना नहीं चाहते हैं, वो महज एक डिग्री के लिए एडमिशन ले रहे हैं कि ठीक है अच्छी जगह से डिग्री मिल जाएगी तो यहाँ पे हमें अच्छी जगह सिलेक्शन मिल जाएगा। ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और मेरा मानना है कि यूजीसी को या फिर इवन गवर्नमेंट को ये जो कुछ रूल्स उन्होंने बनाया है उसमें अपडेशन करने की जरूरत है, अगर वाकई में वो चाहते हैं कि भाई रिसर्च का जो मेन मोटिव है उसको फुलफिल किया जाए। तो ठीक है, अब जैसे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस हो गई, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, क्या थ्रेट्स हैं, इन सब को समझने के लिए प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है। तो जो एस्पिरेंट फ्यूचर में बिजनेस का प्लान कर रहे हैं उनके लिए पीएचडी जरूरी है। या वाकई में जो लोग किसी समस्या का समाधान निकालना चाह रहे हैं, जिनका एम है साइंटिस्ट बनने का, रिसर्चर बनने का, ऐसे लोगों को ही पीएचडी करनी चाहिए। अब चूंकि लिमिटेड सीट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कहती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कि पीएचडी चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में चली जा रही है। नुकसान किसका हो रहा है, वाकई में जो लोग पैशनेट हैं। तो दोस्तों अगर मैं पीएचडी के बारे में बात करूं तो पीएचडी वाकई में एक बहुत ही अच्छी डिग्री है। और आपको बता दूं, एकमात्र ये ऐसा एकेडमिक प्रोग्राम है जो कि नॉलेज जनरेशन में हेल्प करता है, एकेडमिक डोमेन में हाईएस्ट डिग्री आपको ये प्रोवाइड करता है। तो किसी पर्टिकुलर डोमेन में आपको स्पेशलाइज्ड होना है तो इससे बेटर डिग्री कुछ नहीं हो सकती है। बट लास्ट में भी यही कहूंगी दोस्तों कि केवल डिग्री लेना ही मोटिव नहीं होना चाहिए पीएचडी के लिए। तो
आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और जो र्यूमर्स आप सुन रहे हो आज के डेट में, मैं बहुत ज़्यादा र्यूमर्स देख रही हूँ पीएचडी को लेकर के। इससे नुकसान ये हो रहा है कि बच्चे फालतू का प्रेशर ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी पीएचडी करने के लिए पैशनेट हो या फिर पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो, तो किसी भी तरीके की निगेटिव एक्टिविटीज से या निगेटिव र्यूमर से या न्यूज से दूर रहें। ठीक है, आप छोटे नहीं हो कि आपको चीजें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत हो। तो आपका जो भी ड्रीम है, जो भी गोल हो, उसकी तरफ फोकस्ड होइए और पीएचडी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही ध्यान में रखते हुए इन कोर्सेज में इनरोल भी कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों सेशन एंड करूंगी। बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है पीएचडी के मिथ्या फैक्ट को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।